Good morning, students. Today we will discuss the integrated rate law equation. देखो integrated rate law expression आया क्यों? To get the exact value. मैंने क्या बताया? Exact value find out करने की. जैसे मैंने बताया ना कि reactant क्या होता है, डिकम्पोज होकर के क्या बनाता है, R gives to P. ये पता है आपको. इंटीग्रेटेड एक डिफरेंशिएट इक्वेशन भी दिखाई थी, dP अपॉन या dr अपॉन dt, कंसंट्रेशन ऑफ dr अपॉन dt. यानी कि ये क्या हो रहा था, विघटित हो रहा था. कोई भी चीज़ होगा जब प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, सेल्फ क्वांटिटी से क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, है ना. लेकिन हमें इससे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पा रही थी. इसकी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन ली. आप देखिए बहुत इजी, केवल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए जरूर आता ही आता है, फर्स्ट ऑर्डर की जरूर आती है, ठीक है. और जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू हम लोग न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं. देखिए जीरो ऑर्डर क्या है, आर इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी. ये सबको पता है क्या हो जाएगा, यानी कि ये तो डिफरेंशिएटेड इक्वेशन दिखाई है मैंने पहले भी, कल ही क्लास में दिखाया था. आर इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी. माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि उसकी जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. तो जीरो ऑर्डर है तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट लाइक प्रश्न क्या हो जाएगा, के आर जीरो. मैंने बताया था अगर फर्स्ट ऑर्डर होती तो यहाँ जीरो की जगह वन होता. तो देखो माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर नॉट. के आर नॉट. अब देखो के आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है. इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लो कोई चीज़ 2 ग्राम लेते हो तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन है. बनने के बाद जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है उसके बाद वो कितनी बची, 1 ग्राम, तो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी 2 ग्राम. तो देखो माइनस डी आर बाई डी टी, ये देखिए माइनस डी आर बाई डी टी, फिर इज इक्वल टू के आर नॉट, इज इक्वल टू के आर नॉट. ये के आर नॉट. अब देखो आर नॉट की वैल्यू यहाँ पे कहाँ चली गई, तो इसमें सिर्फ इतना किया कि माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर नॉट हो गया. अब के आर नॉट क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी, तो माइनस ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई. इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गई, 1 तो हो गया. माइनस डी आर इज इक्वल टू के, और ये डी टी ट्रांसफर हो गया, के डी टी. अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे. दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पे बहुत ईजी है. ये देखो, अब देखो इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ से, माइनस इंटीग्रेशन डी आर इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन. देखो के कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन कभी नहीं किया था, जो मैथ के स्टूडेंट हो समझ रहे होंगे, है ना. के इंटीग्रेशन डी टी. अब देखो डी आर का क्या होगा, आर, माइनस साइन पहले लगा है, डी आर का आर, डी टी का टी होता है के टी, और डी टी का देखो मैंने बताया ना टी होता है. तो देखो के टी प्लस आई. आई क्या होता है, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट ऐड होता है. जो लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे क्लास 12th में वो जानेंगे, ठीक है. तो आर इज इक्वल टू, जो नहीं भी जान रहा है वो जान जाओ कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऐड होता है, जिसको हमने आई लिख लिया, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट. अब देखिए, तो अब देखो शुरू में क्या मानते हैं कि टी बराबर जीरो समय, बहुत ईजी है कि एक बार देख लो, टी बराबर जीरो समय पे कंसंट्रेशन क्या है, आर नॉट है, आर जीरो है, ठीक है. तो माइनस आर नॉट, तो अब वैल्यू पुट कर देना है. देखो यही जो के टी प्लस आई है, यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लिया, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, के टी प्लस आर नॉट, ठीक है. यही उठा के इस इक्वेशन पहले में वैल्यू पुट करना है. तो एट टी बराबर जीरो आर नॉट हो गया. तो माइनस, देखो माइनस आर की जगह पे क्या रखोगे, के इंटू टी. टी पर शुरुआत में जब टी बराबर जीरो होगा तो वहाँ पे तो कोई समय नहीं, अभी तो उसने क्या, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है. रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो टी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. जब यहाँ टी बराबर जीरो रखोगे तो आई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब टी बराबर जीरो पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरा जीरो हो जाएगा. और आर मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि कितनी है, आर नॉट, ये देखो यही तो रख रहे हैं, ठीक है, प्लस आई हो गया. अब देखिए, तो वैल्यू पुट कर दिया, माइनस आर नॉट इज इक्वल टू के, तो के आई बराबर आ गया माइनस आर. के आई बराबर क्या आ गया, माइनस आर. ये उठा करके वैल्यू इस इक्वेशन में प्लेस कर दी है. ये देखो इस इक्वेशन में प्लेस कर दो आई की वैल्यू, ठीक है. तो अब आपका आंसर आ जाएगा आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी. आर के आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, मैंने बताया था. और टी का समय के बाद क्या होता है, टी समय के बाद क्या हो जाता है, देखो टी बराबर जीरो पे एक बार ले लो, और एक टी इज इक्वल टू टी समय पे ले लो. तो यहाँ पे तो कंसंट्रेशन क्या है, आर नॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जा रही है, आर हो जा रही है, ठीक है. ये कंसंट्रेशन का साइन होता है, तो यही तो बता रहा हूँ मैं. अब देखिए क्या है, तो आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी.
बस आर नॉट, अब हम लोग मान लेते हैं कि आर नॉट क्या है कंसंट्रेशन, कुछ भी मान लो ए बी सी जो भी मानना है, तो आर नॉट की जगह ए रख दिया, आर की जगह देखो अब कोई भी चीज़ अगर कंसंट्रेटेड इनिशियल में ए है तो हमने मान लिया कि एक्स उसमें यूज़ हो गया रिएक्शन में, तो बची कितनी ए माइनस एक्स, यही तो लिखा है, ये देखिए आर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। समझ में आया सबको? आर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए ए माइनस एक्स, यही इसमें इस इक्वेशन में ये वैल्यू देके पुट हुआ आर नॉट माइनस आर में, क्योंकि ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, तो के टी बराबर एक्स आ गया। जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है हमेशा। इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, जहाँ पे जीरो था यहाँ पे वन होता है, जो कि अंडरस्टूड होता है, तो फिर वही से कर लिया। रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, तो रेट ला क्या हो गया के इंटू ए, कंसनट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ए। अब देखिए माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के डी टी, आर ट्रांसफर कर लिया है। ये तो समझ रहे हो ना, मैंने कल की क्लास में बताया, जो नहीं समझ पा रहे देख लीजिएगा। डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के, और ये आर नीचे ले आए हैं और डी टी ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है देखो, इंटीग्रेशन कर दो, तो माइनस डी आर बाई डी टी के इंटीग्रेशन डी टी, के कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन कभी नहीं होता है। तो अब देखो अगर डी आर बाई डी आर का करोगे इंटीग्रेशन, तो याद रखना वो नेचुरल लॉग में आता है, तो नेचुरल लॉग आर इज इक्वल टू के टी प्लस आई हो गया, ठीक है। वही डी टी का तो टी हो गया, डी आर बाई आर का हो जाएगा नेचुरल लॉग आर, ए हो गया। अब देखो फिर वही चीज़, टी बराबर जीरो पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, आर जीरो थी, तो माइनस नेचुरल लॉग आर नॉट इज इक्वल टू आई, माइनस नेचुरल लॉग आर नॉट, ये देखो माइनस नेचुरल लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो थी तो जीरो मान लिया, इज इक्वल टू आई हो गया, ठीक। फिर अब क्या है, बाई पुटिंग वैल्यू, अब देखो इस वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन ए में पुट कर दो, तो माइनस नेचुरल लॉग आर इज इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग आर नॉट। तो नेचुरल देखो ये दोनों को लाइक टर्म को एक तरफ कर लिया है, इसको और इसको एक तरफ ले आए हैं, तो ये देखिए लॉग नेचुरल लॉग आर नॉट, और ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस नेचुरल लॉग आर इज इक्वल टू के टी, तो नेचुरल लॉग इसमें से कॉमन ले लिया, बच्चा क्या आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी, आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं, सॉल्व हो गया आधा से पूरा। नेचुरल लॉग आर नॉट, देखो अगर कोई भी चीज़ एक आपने पढ़ा होगा नेचुरल लॉग है, तो अगर ऐसे लिखा है m माइनस एन लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं नेचुरल लॉग m अपॉन n, ठीक है। याद रखना ये फार्मूला लिखा जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो यही हमने इसमें किया हुआ है, ये देखिए नेचुरल लॉग आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी, देखो आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी, बाकी कुछ नहीं किया। अब देखो नेचुरल लॉग से हम लोग सिंपल लॉग में लेके आएंगे, तो क्या होगा 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, लॉग आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी। अब होता क्या है, फिर वही करना है, मैंने मान लिया है कि इनिशियल कंसनट्रेशन उसकी क्या है, इनिशियल आर नॉट मतलब जीरो पर ए है, और जब वो रिएक्ट हो गई तो कितनी बची ए माइनस एक्स, बिल्कुल सिंपल है, इज इक्वल टू के टी, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही हम लोग यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, और इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके।